आज का जो ट्रेनिंग है, आज का जो सेशन है, ये स्पेस असुदल जी, आपकी पूरी टीम दिख रही है। सभी आपके सभी टीम को हमारी तरफ से नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपके नमस्कार। सभी टीम को रसूल हक साहब नमस्कार। जन्नत मिर्जा जी नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। आज का जो सेशन है, सेशन में कुछ दिख रहा है क्या? क्या है आज का सेशन? लिखा हुआ दिख रहा है आज का सेशन? सर अभी हम लोग पगम से आया हुआ है, बैठ के आपका मीटिंग में अटेंड कर लिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज के सेशन पे आपके स्क्रीन पे कुछ लिख के आ रहा है कि आज का सेशन, आज का जो ट्रेनिंग है किस टॉपिक पर है? बाउंस बैक। क्या है टॉपिक रसीदुल साहब, क्या टॉपिक है? बाउंस बैक। बाउंस बैक, हाँ। बाउंस बैक। अच्छा, आप लोग ये बताइए, फुटबॉल खेले हो कभी? क्रिकेट खेले हैं? हाँ जी, खेला हुआ था सुबह में। अच्छा, जन्नत मिर्जा जी बोल रहे हैं नहीं, मैं नहीं खेला। अच्छा जन्नत जी, कभी बॉल को ऐसे लेकर के बचपन में भी कभी ऐसे दीवार पे फेंका है? हाँ। जब दीवार पे फेंकते हैं, जितने फोर्स से फेंकते हैं उससे ज्यादा तेज आता है, या कम से कम उतना तो जरूर आता है? हाँ, उतना तो हाँ। जरूर आता है। बॉल आपने दीवार पे फेंका, वहां से रिटर्न आया, तो बॉल अच्छे तरीके से रिटर्न आता है कि नहीं? जी रसीदुल साहब, आपके साहब हाँ आपके जी, बगल में आता है, डेफिनेटली आता है। डेफिनेटली आता है, मतलब बाउंस बैक होता है। आप सभी लोग हैंडबॉल फुटबॉल खेलते हो कि नहीं खेलते हो? यस, यस यस। और कभी कभी आप लोगों ने छोटे वाले जो बॉल होते हैं, जो रबर के बॉल होते हैं, उससे भी आप लोग घर में अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, तो बाउंस करता है कि नहीं करता है? हाँ जी, करता है करता सर। है। तो यस। आज हम लोग सीखेंगे कि अपनी बिजनेस में हम कैसे बाउंस बैक करें। जबरदस्त सर। आज हो सकता है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ इस ट्रेनिंग में बैठे हैं और हमारे बिजनेस इंडस्ट्रीज में स्टार्ट तो किए हैं, बिजनेस स्टार्ट तो किया है, लेकिन वो एनर्जी धीरे धीरे डाउन हो गई। होता है क्या कभी ऐसा हाँ, कि होते हैं सर। आपकी टीम आई है, आपकी टीम, आपने 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना पहले आपने हमारे फैमिली को ज्वाइन किया हो, हमारे बिजनेस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया हो, लेकिन अब टीएससीज में जितने एनर्जी से, जितने सपनों को लेकर आए थे, वो सपने उस तरह से जा नहीं रहे हैं। तो क्यों नहीं जा रहे हैं? आज हम लोग इन्हीं चीजों पे डिस्कशन करेंगे कि फिर से हम एक एनर्जी के साथ अपने आप को लेके चलेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है चीजों को? यस यस। तो आज हम, जन्नत मिर्जा जी, आज हम लोग बाउंस बैक करने वाले हैं अपने बिजनेस में। आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अल्टीमेट सेशन ऑन ऑन योर बिजनेस, हाउ वी आर गोइंग। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। सो थैंक बाउंस यू। बैक, बाउंस बैक मतलब हाउ लीडर्स राइज स्ट्रोंगर आफ्टर एवरी सेटबैक। आफ्टर एवरी, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, ये सेटबैक का मतलब क्या है? सेटबैक, सेटबैक। टाटा नैनो की कहानी पता है? टाटा नैनो कार देखा होगा। हाँ सर, देखा हुआ। तो टाटा नैनो कार जब रतन टाटा साहब ने, जो उनका ड्रीम कार था, उसको बनाया था, तो क्या टाटा नैनो मार्केट में सफल हुई? नहीं हुआ सर, उस वो कार सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन आज मार्केट में टाटा की कितनी गाड़ियां मार्केट में है? बहुत सर। अगर टाटा, अगर ये रुक जाते या टाटा नैनो सफल नहीं हुई, मुझे कुछ और बनाने की जरूरत नहीं, चलो छोड़ दो, तो क्या आज मार्केट में जो मारुति की गाड़ी, महिंद्रा की गाड़ी, या अलग अलग कंपनी की, हुंडई की गाड़ी, होंडा की गाड़ी मार्केट में आई, लेकिन जो टाटा नैनो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके बाद टाटा नैनो की लाइन लग गई। पंच, नेक्सॉन, गाड़ियां आई कि नहीं आई? रुक गई क्या टाटा की कहानी रुकी? नहीं रुकी। आज मार्केट का मोर देन 25% शेयर, अब तो वो काफी रिकॉर्ड ब्रेक शेयर है, लगभग 30% शेयर टाटा की गाड़ियों से है कि नहीं? है सर। यस। अगर नैनो बना के रुक जाती कि चलो छोड़ो यार, नैनो नहीं चली, अब क्या बनाना, तो क्या आज टाटा इतनी बड़ी मार्केट कवर कर पाती क्या? नहीं करती। आपको एक कहानी, आप लोग देखते होंगे, यूट्यूब पे भी देखे होंगे, कि टाटा की कंपनी जब उन्होंने अपनी इंडिका और अदर गाड़ियां जो चल रही थी, उस पे ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई, तो मार्केट में जा करके किस कंपनी को अपनी टाटा बेचने गई थी? अमित कुमार जी बताएंगे क्या? किस कंपनी को टाटा अपनी कंपनी बेचने गए थे? याद है कुछ? फ्रॉड कंपनी। फोर्ड को, है ना? है यस। ना?
और वही हेनरी फोर्ड और वही जगुआर आज टाटा खरीद। यस सर। यस क्या समझ में आया कि आपकी असफलता, आपकी असफलता आपका पैमाना नहीं है, आपके पैमाने हैं असफलता से सफलता, असफलता से सफलता की कहानी। अगर मैं इसको ऐसे बताऊं, पंडित नेहरू को आप लोग जानते होंगे, चाचा नेहरू को बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ सर। उनका कहना था असफलता ही सफलता की कुंजी है, यस। असफलता ही सफलता की कुंजी है। ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा? ऐसी बड़ी, इतनी बड़ी स्टेटमेंट कि असफल नहीं होगे तो सफल नहीं होंगे, क्या ये सही है? यस सही है सर। अगर गाड़ी चलिए, एक्सीडिंग नहीं होगा तो अच्छी तरह नहीं ड्राइवर नहीं बनेगा। ओके, वेरी गुड। अब अपने क्लास की कहानी याद कीजिए। जब आप लोग पढ़ाई करते थे, जब आप लोग पढ़ाई करते थे, तो कुछ क्लास में बच्चे टॉपर होते थे कि नहीं? हाँ सर। कुछ बच्चे क्लास में टॉपर होते थे और वो टॉपर बच्चे अपने रास्ते में आगे बढ़ते चले गए, लेकिन जब उनको असफलता हाथ लगती है तो उनको क्या असफलता हाथ लगेगी? नहीं, क्योंकि वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उनको असफलता का मतलब नहीं। लेकिन जिस इंसान को ये पता है कि मेरी ये गलती है, मैंने ये गलती की, और उस गलती को दोबारा ना करे, तो कैसा रहेगा रशीदुल जी? आएगा। कैसा रहेगा? कोई नहीं, आप भी बात कर सकते हो, कोई बात नहीं, रशीदुल जी है, आप भी बात कर सकते हैं। अगर ये मेरा आपको अपनी, दोस्त सर जी, मैं एंटरटेनमेंट करा देता हूँ। ये इनका नाम हरजत मास्टर जी, और इन्होंने मेरे साथ 12 साल से एक ही साथ काम कर रहा हूँ सर। बहुत गुड बढ़िया चाचा जी, नाइट सर, गुड नाइट। बहुत बढ़िया। तो मेरा कंसर्न ये था, अब ये बताइए, 12 साल से एक साथ काम कर रहे हो, कुछ तो बात होगी, कुछ तो ऐसी डेफिनेटली होगी बात होगी सर। जो 12 साल से एक साथ काम कर रहे हो। ये हमारा दोस्ती तो बहुत जबरदस्त दोस्ती बन गया, और उनका विश्वास है कि सर तो कुछ ना कुछ करके ही दिखाएगा हम लोगों को। अब दोस्ती बनी है, इस दोस्ती को बिजनेस की दोस्ती बना के रखनी है, जय और वीरू की कहानी रचनी है। तैयार है? यस। यस यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यस सर। हाँ, हम लोग अगर अपने, जितने भी लोग फेल होते हैं, उस फेल से लोग डरते हैं कि नहीं डरते हैं? हाँ सर। फेल का मतलब पता है? फेल को हम क्या कहते हैं? किशन जी नमस्कार, मनुष्य जी, गोलक जी, फरदुल इस्लाम जी, सुगत जी। फेल का मतलब क्या है? मैंने कभी ट्रेनिंग में आप लोग को बताया है कि फेल होना कोई बुरी बात नहीं। फेल होना कोई बुरी बात है क्या? नहीं नहीं नहीं। सर। नहीं सर। फेल फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, फेल होना जरूरी है। जब आप रोड पे चलते हो, जब गड्ढे में पैर जाता है या गिर जाते हो, तो दोबारा फिर गिरते हो क्या? नहीं सर, बहुत होशियार बन जाता हूँ। जिस रास्ते से आप जा रहे हो, उस रास्ते को आपको उस रास्ते के बारे में नहीं पता। ध्यान से सुनिएगा, अब मैं डेली की लाइफ की बात कर रहा हूं। आप जिस रास्ते से जा रहे हो, उस रास्ते के बारे में नहीं पता। अगर एक बार गिर भी गए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं नहीं पड़ेगा सर। नहीं सर। लेकिन आप बार बार उसी रास्ते से जा रहे हो और बार बार गिरोगे, इसका मतलब अपने आप को क्या कहो? पागल। गोलक चक्रवर्ती जी, एक ही हाँ रास्ते से सर। घर जाना है, डेली जाना है, और बार बार आप वहीं गिरोगे गड्ढे में, पता है कि आगे गड्ढा है, तो क्या हम हाँ। अपने आप को कैसा महसूस करेंगे? सर हमको माइक्रोवन यूज करना पड़ेगा सर। तो आपको ये लगता है माल समझना पी के जा पड़ेगा। रहा है इसलिए गिर गया। जैसे कि देखिए, आप लोग अपने शहर में जाते हो, अपने गांव में जाते हो, तो कहीं ना कहीं गड्ढा होता है, कहीं ब्रेकर होता है कि नहीं? तो उस ब्रेकर को पार कर जाते हो या ब्रेकर पे गाड़ी जंप करा? आप ब्रेकर है तो आप थोड़ा देर पहले थोड़ा सा स्लो करोगे अपनी बाइक को, अपने व्हीकल्स को, अपने फोर व्हीलर को, यस या नो? यस यस। उसके बाद यस ब्रेकर को आराम से निकालोगे, यस या नो? हाँ यस। यस। लेकिन जब आपको पता चल गया और बार बार जंप करोगे, तो आपका जो होगा तो होगा, और आपकी गाड़ी का भी क्या होगा, आप ही जान। क्यों अब्दुल जी, वरुण जी, समझ में आ रही मेरी बात? हाँ तो सर। यस तो सर। मेरा कंसर्न आज के इस सेशन का, मेरा कंसर्न ये है कि अभी तक आप जितने भी बिजनेस किए, बहुत अच्छा किए, जैसे भी बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दिल में कहीं एक चुभन है। ध्यान से सुनिएगा, अगर दिल में कहीं एक चुभन है कि हम और अच्छा कर सकते थे, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कितने लोगों को ऐसा है कि कर तो सकते हैं अच्छा, लेकिन हो नहीं पा रहा है, इसमें कहाँ कुछ दिक्कत हो रही है क्या? तो ना क्या सर, क्लियर।
क्लियर है? तो अगर ऐसा हो तो अपने आप को सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है कि नहीं अपनी गाड़ी पड़ती की? है सर। तो आज धन्वंतरी हेल्थ केयर की इस ट्रेनिंग में आपके बिजनेस के माइंडसेट पे हम लोग सर्विसिंग आपका यस बिजनेस, आपका ब्रेन की सर्विसिंग होने की जरूरत है। यस या नो? यस यस सर, यस। चले फिर आगे बढ़े। आगे बढ़िए। थैंक यू फरदुल जी। अब समझते हैं अ फ्रेश स्टार्ट। अ फ्रेश स्टार्ट, एक नई, मैंने आपको क्या बोला था? तुरंत से एक नया स्टार्ट करना। दिस इज नॉट अ सेशन, ये कोई सेशन नहीं है। ये आपको अपने आप को, आपका मोबाइल खराब होता है, मोबाइल हैंग होता है। होते हैं सर। होता है। अगर मोबाइल और फोन सर हैंग सबका हो अभी गया खराब हो गया सर। मोबाइल। अगर मोबाइल फोन खराब हो गया, व्हाट्सएप पे बहुत सारे पिक्चर आ गए, बहुत सारा चीज, मतलब प्रोसेसिंग खराब हो गया, तो हम क्या करते हैं मोबाइल फोन को? रीसेट मारते हैं। वेरी गुड। तो रीसेट मारने से फोन सही चलने लगता है कि नहीं? जी। हाँ सर। तो आज हम लोग अपने आप को रीसेट मार सकते हैं क्या? यस 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 यस। थैंक यू जन्नत, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। तो आज हम लोग अपने आप को रीसेट करेंगे। और क्या करना है? रीसेट ऑफ योर लाइफ, रीसेट ऑफ योर लाइफ, रीसेट ऑफ योर ओके सर। बिजनेस, रीसेट ऑफ योर जर्नी। रीसेट, पहले हम इस वर्ड को समझ लेते हैं कि रीसेट होता क्या है। पहले हम इसे समझते हैं। रीसेट, एक होता है सेट करना, एक होता है सेट करना, यस या नो? यस और दूसरा होता है रीसेट यस। करना, कि ऑलरेडी सेट था, हमें उसको दोबारा से, अब हमें पता है। अगर आप सर्विसिंग सेंटर पे जाते हो, अपनी गाड़ी को रिपेयर करते हो, पेयर, पेयर को हम रिपेयर कर देते हैं, मतलब दोबारा उसको पेयरिंग कर देते हैं। और अगर आपको ये पता है कि ये पोजीशन ऐसी है, इस पोजीशन को हमें ऐसे रखना है, तो अगर आप थोड़ा बहुत मैकेनिक या थोड़ा बहुत ध्यान दोगे, तो क्या अपने आप से थोड़ी बहुत तो सर्विसिंग तो कर ही सकते हैं। तो आज हमें अपने आप को सर्विसिंग की जरूरत है। और मैंने अभी इस सेशन से स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बोला था फेल। तो फेल का मतलब मैं बता चुका हूं। कोई बताएंगे फेल का मतलब क्या होता है? अमित जी हैं क्या? फेल का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएंगे क्या? व्हाट डू यू मीन बाय फेल? फेल का मतलब क्या है? और अभी भी बोल रहा नेक्स्ट हूं, अगर लेवल। अभी भी आपके टीम में, एक मिनट, अभी भी आपके टीम से जितने भी लोग कनेक्ट नहीं हुए उनको तुरंत बता दीजिए, क्योंकि आज का सेशन वाव सेशन, अमेजिंग सेशन। और मैं हमेशा सेशन को इसी तरह से लेता हूं, लेकिन आज जितने लोगों में जंग लग चुका है, जिनको रीसेट करना है, उन सभी को, उन सभी का आज सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज अपने सेशन को, आज अपने आप को रीसेट करने की जरूरत है। सो आर वी गोइंग टू रीसेट आवर सेल्फ? यस या नो? करने वाले हैं क्या? यस यस। लेकिन पहले हम फेल का मतलब समझेंगे। जी जन्नत जी बताइए, आप फेल के बारे में कुछ बता रहे हैं, फेल का मतलब क्या है? रसीदुल जी कोई बताएंगे? फेल होने का मतलब नेक्स्ट रिसेट लेवल आता हम है। सक्सेस होने के लिए एक वर्जन मिल गया। अगर जीवन में कोई फेलर नहीं होगा तो वो सक्सेस कभी नहीं बनोगी सर। नहीं। ठीक है, अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। आपने बहुत अच्छा बोला, आपके लिए ताली है जन्नत जी और रसीदुल जी। फेल, एफ ए आई एल, एफ ए आई एल। फरदुल जी ध्यान से सुनिएगा। हाँ एफ का मतलब है फर्स्ट, ए का मतलब है अटेम्प्ट, आई का मतलब है इन, एल का मतलब है लाइफ। लाइफ फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ। इन लाइफ जब आप फास्ट पहली बार जब आप पहली बार एबीसीडी लिखना सीखे थे, तो क्या सीख गए थे एक बार में? साइकिल चलाना सीखे थे तो क्या एक बार में सीख गए? बाइक चलाना सीखे तो एक बार में सीख गए? दवा जब खाते हो तो क्या एक दवा के डोज में ठीक हो जाते हो क्या? जी नहीं नहीं। सर। तो फेल कोई वर्ड नहीं है। फेल का मतलब है कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है। अपना अटेम्प्ट जारी रखें, अपना अटेम्प्ट जारी रखें। और ये तब होगा जब आप अपने आप को बाउंस बैक करोगे, अपने आप को फिर से तैयार करोगे, अपने आप को फिर से आगे ले जाने के लिए रेडी रहोगे। तो अगर आप रेडी हैं तो जल्द से एक बार मुझे बोलिए, यस सर आई एम रेडी। जल्द से Yes, जल्द sir, एक बार फिर से I'm बोलिए। ready. Yes, sir, यस, I'm ready. Sir. ओके, ग्रेट। चलते हैं। आपके स्क्रीन पे जो सेशन स्टार्ट हो चुका है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। रीसेट ऑफ योर लाइफ कैसे करेंगे? ये है आपका, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्या आप फेल्योर हैं, या
ये आपका अभी का जो समय चल रहा है बिजनेस का या आपके लाइफ का, क्या ये बहुत टफ फेज है क्या आप फेलियोर है क्या ये अभी आपका जो समय चल रहा है आपका या आपके बिजनेस का, क्या ये बहुत टफ है क्या, बहुत मुश्किल है क्या, या आपको अपने ऊपर डाउट हो रहा है कि मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, हो नहीं रहा है, कैसे होगा, है क्या ऐसा, ऐसा नहीं है क्या? सर, नहीं सर, हाँ, हर एक मेरा तो महीने ऐसा नहीं। चलिए वेरी गुड। लेकिन अगर ऐसा है और ऐसा लगता है या ऐसी स्थिति आएगी कभी, तो क्या आप कमबैक करना नहीं चाहोगे? क्या आप कमबैक करना नहीं चाहोगे क्या? चाहेंगे कि नहीं मनोसी जी? बहुत तो चाहेंगे। चाहेंगे, तो एकदम बहुत आज तो हम चाहेंगे। आज हम उसी को कमबैक कैसे करते हैं, आपके टीम में अगर कोई लोगों की हिम्मत टूट जाती है, होती है कि भाई कैसे करेंगे? अच्छा ऐसे घर में होता है कोई सर, बहुत होता है। होता है ना, तो जब कभी हमारे घर में भी बहुत सारे लोग हमारे फैमिली मेंबर हैं, लेकिन क्या वो फैमिली मेंबर हमेशा आपके साथ रहते हैं क्या जिंदगी में? सभी के घर में कोई ना कोई लॉस है, कभी मम्मी, कभी पापा, कभी बहन, कभी भाई, कभी फादर इन लॉस, कभी मदर इन लॉस, कभी दादाजी, कभी दादी जी, वो गुजर जाते हैं जो दिल के बहुत करीब होते हैं, जिनसे हम प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, रिस्पेक्ट की बात करते हैं। लेकिन क्या आपके आसपास जिंदगी भर वो साथ रहने वाले हैं? और नहीं क्या हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद आप फिर से अपनी जिंदगी नॉर्मल जीते हो कि नहीं? क्या जीना रुक जाता है क्या? नहीं नहीं। नहीं नहीं रुकता है। जिंदगी इसी का नाम है कि आप आगे बढ़ते रहते हो और आगे चलते रहते हो। तो हमें भी अपने आप को कमबैक करने की जरूरत है और हमें अपने बिजनेस को आगे ले जाने की जरूरत है। इसीलिए इस सेशन पे हम लोग, फरदुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आगे बात कर नहीं नहीं लीडर्स। जी फरदुल बताइए। नहीं नहीं, मैं बोलना नहीं चाहता, बोलिए आप। लीडर्स चालू रखिए। रियलिटी चेक। लीडर डोंट्स अवॉइड सेटबैक्स, लीडर कन्वर्ट सेटबैक्स। मतलब अगर रतन टाटा जी की कहानी से समझ में आए, अगर वो टाटा नैनो अगर से रुक जाते तो क्या वो आज मार्केट का इतना बड़ा शेयर, मार्केट में इतनी बड़ी इतनी अलग अलग गाड़ियां लेके आते क्या? नहीं लेके आते, क्योंकि उन्होंने सेटबैक को अवॉइड नहीं किया, उस सेटबैक से सीखा। और आज टाटा की गाड़ियां, कितनी सारी गाड़ियां मार्केट में आ चुकी है। और आज टाटा मार्केट में जो आयरन स्टील बनाती थी, जो अदर अदर कंपनीज जो आईटी कंसल्टेंट का काम करती है, आज फिर से टाटा मार्केट में बड़ी से बड़ी गाड़ियां बना रही है, हैरियर और क्या क्या बना रही है, टाटा की जगुआर, टाटा की रेंज रोवर्स, ये सारी की सारी कंपनियां मार्केट में टाटा ने कवर अप कर लिया है। और इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी अपनी ब्यूटीफुल, जिसको बोलते हैं मस्कुलर, आप जो भी बताएं, अपनी सभी गाड़ियों को मार्केट में लेके जा रही है। यस या नो? यस। तो क्या हम में इतनी क्षमता नहीं है कि हम अपने आप को फिर से तैयार करें? नहीं है क्या? कि आप में इतनी क्षमता नहीं है कि हम अपने आप को, अपनी मुश्किलों को, उस पे काम करें और उससे आगे बढ़े? क्या इतनी क्षमता नहीं है क्या? ये तो है तो। जिंदगी में इंसान को सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब उसका कोई बहुत क्लोज, जब उसका कोई बहुत प्रिय जिंदगी छोड़ देता है। यस या नो? यस। ये तो होता है। और वो भी तब जब आपका अपना परिवार, आपके प्रिय, आपकी, कभी-कभी किसी की पत्नी चली जाती है, कभी-कभी इस किसी के पति चले जाते हैं, कभी-कभी किसी का बच्चा चला जाता है, बेटा चला जाता है, बेटी चला जाता है। क्या वो ज़िंदगी छूट जाती है क्या? नहीं, फिर भी ज़िंदगी तो जीना है। और ज़िंदगी जीते हैं तो क्या ज़िंदगी जीना छोड़ देते हैं क्या? जन्नत नहीं। तो हमें इसी चीज़ों को, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने बिज़नेस को फिर से कन्वर्ट करना है। और इसी कन्वर्जन के लिए हम लोग आगे चलते हैं कि ये सेशन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप लोगों का भी सिचुएशन ऐसा ही है क्या? नीचे में देखो, नीचे में इतना फेसेस बना हुआ है कि क्या करना है, सोच रहे हैं, पेन और डायरी लेके बैठे हैं कि कैसे स्टार्ट करेंगे। करना तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है। कब से करेंगे? कल कल से करेंगे। अच्छा फरदुल भाई आएँगे, वो हमारी टीम को एनर्जाइज़ कर देंगे। वो हमारी टीम को कुछ सिखा के चले जाएँगे। रशीदुल जी आएँगे, वो हमारी टीम से बात कर लेंगे। अमित जी आएँगे, वो हमारी टीम से बात कर लेंगे। अगर ऐसा है तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर पार्टिसिपेंट्स, माय डियर लीडर्स, एक बात बता दूं, सबसे पहले जरूरी है सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ रीसेट करना। आज के डेट में मार्केट में सेल्फ की गाड़ियां है कि नहीं है? आज के डेट में मार्केट में सेल्फ का काम करता है कि नहीं? बाइक में सेल्फ स्टार्ट है हाँ कि नहीं है?
हाँ लेकिन सेल्फ तब तक काम नहीं करेगा जब तक अंदर में बैटरी नहीं होगी। यस या नो? यस तो बैटरी है कि नहीं आपके अंदर? हम आज उसी बैटरी को फिर से रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रिचार्ज हो जाएंगे तो अपने आप सेल्फ काम करने लगेगा, किक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस या नो? Yes. यस Yes, चलते हैं, sir. चलते हैं आगे। राइज फ्रॉम फेल्योर्स मतलब अगर हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो प्लान ए और प्लान बी की बात, अगर आपका प्लान ए काम नहीं करता है तो प्लान बी क्या होगा, अगर प्लान बी काम नहीं करेगा तो प्लान सी क्या होगा। तो क्या आप अपने बिजनेस में अपने प्रोस्पेक्ट के साथ जब आप डील करते हो, जब आप बात करते हो, जब आपकी बात नहीं बनती है तो आप आपसे नहीं बनती है तो आप अपने अपलाइन को लेके जाते हो कि नहीं जाते? Yes. Yes, जब sir. अपलाइन जब अपलाइन कहता है कि चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो फिर बाद में अपलाइन और आप दोनों खुद जाते हो कि नहीं जाते हो? दोनों उनको प्लान दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो? Yes. Yes, sir. और उससे भी काम नहीं चलता है तो कभी सेमिनार होता है, कभी कुछ हम इवेंट करते हैं तो उसमें भी बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? Yes, Yes, sir. sir. क्या हम छोड़ देते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को? आंसर है बिल्कुल नहीं छोड़ते। आंसर क्या है? हम बिल्कुल नहीं छोड़ते क्योंकि प्लान ए काम नहीं करता तो प्लान बी करेगा, प्लान बी नहीं करेगा तो प्लान सी करेगा, प्लान सी नहीं करेगा तो डी करेगा, डी नहीं करेगा तो प्लान ई करेगा। कहने का मतलब है और कुछ भी नहीं करेगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर कुछ भी नहीं करेगा तो ए बी सी डी ई मिला के करेगा। यस या नो? यस तो Yes. हमें अपने आप को फेल्योर से डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ करके अपने बिजनेस को करना है। इसीलिए आज हम लोग अपने अंदर की पावर को, अपने अंदर की एनर्जी को, आपका जो बैटरी है उसको हम रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं और बैटरी को रिचार्ज करने के लिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके इनर पावर को, आपके अंदर की जो डाउनफॉल है या बिजनेस नहीं हो रहा, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, हम आज इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आज आपको फिर से एक बार मेंटल क्लियरिटी देने आए हैं। मेंटल क्लियरिटी, एक बात देखो, दोनों पिक्चर आप देख रहे हो क्या? आपके स्क्रीन पे दो पिक्चर दिख रहा है क्या? जी दोनों पिक्चर में क्या दिख रहा है? ध्यान से देखिएगा रशीदुल जी, दोनों पिक्चर में क्या दिख रहा है? जन्नत जी, कुछ समझ में आ रहा है क्या? दोनों पिक्चर में कुछ दिख रहा है क्या? एक पिक्चर जो है, दिख रहा है। हाँ, एक पिक्चर की है, एक पिक्चर में सब कुछ उलझा हुआ है। अच्छा अभी हाँ। ठंड का समय, अभी एक चीज है ना, ठंड का समय आ चुका है। चलिए मैं ऐसे अभी ठंड का समय आ चुका है कि नहीं हाँ आ सर चुका? ठंड का समय आ चुका है तो घर में महिलाएं लोग स्वेटर बुनती हैं। हाँ स्वेटर तो स्वेटर बनती है बुनते हैं कि नहीं जन्नत जी, रसीदुल जी, स्वेटर बुनते हैं कि हाँ, नहीं? बुनते। अच्छा, जब स्वेटर बुनते हैं और जो ऊन है, जो वूल है, अगर उलझ जाए तो स्वेटर बुन पाएंगे? नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले स्वेटर जिस ऊन से बुनते हैं, जिस चीज से हम बुनते हैं स्वेटर को, पहले उसको हम गोला बनाते हैं, पहले उसको हम एक जगह इकट्ठा करके सही करते हैं। क्यों रसूल, करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। यस यस यस। आज आज आपके दिमाग में बहुत सारे बहुत सारे वुलन ऐसे पड़े हैं जो उलझे पड़े हुए हैं। हम उसी वुलन को, उलझन को दूर करके आज आपके सामने एक एक ऐसा रास्ता दिखाने वाले हैं जिससे आपको दूसरे पिक्चर में जो दिख रहा है वो क्या है, एक सिस्टम दिख रहा है, एक आपको पूरा प्लान दिख रहा है, फ्लो चार्ट दिख रहा है कि किस समय कौन सी पोजीशन पे क्या होगी, हमें करना क्या है। इसी को बोलते हैं क्लियरिटी। और इन्हीं चीजों को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो सेशन टॉपिक है, रीबिल्ड सेल्फ बिलीफ, मतलब अपने आप के बिलीफ को फिर से रीबिल्ड कीजिए, अपने आप को फिर से तैयार कीजिए। और इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको करने के लिए रीस्टार्ट अनस्टेपेबल स्टेप, फिर से स्टार्ट कीजिए। जब दोबारा आपकी गाड़ी अगर सर्विस स्टेशन से आती है तो फिर चलाने में अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ अच्छा लगता है ना? जब गाड़ी सर्विस स्टेशन से आती है तो फिर से उसमें चाल ढाल, उसकी आवाज बंद हो जाती है कि नहीं? हाँ सर और फिर टोटली फ्री हो जाते हैं टोटली फ्री हो जाता है। तो आज के इस सेशन से आपको उसी तरह का अनुभव मिलना है और कल से आप फिर से अपने आप को रीस्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन कैसे करेंगे, अब मैं उस पर चर्चा, अब आप लोग क्या मेरे साथ बोलेंगे? अब आप लोग मेरे साथ बोलेंगे क्या? कितने लोग बोल पाएंगे? जी बोलिए। बोलिए, आई एम नॉट डन। डन आई एम नॉट डन। मैं डन अभी समाप्त नहीं हुआ हूँ, मेरा बिजनेस अभी समाप्त नहीं हुआ है। आई एम नॉट डन।
मेरा बिजनेस अभी समाप्त नहीं हुआ है। मेरा बिजनेस अभी समाप्त नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। मैं अभी हार नहीं मान सकता। मैं अभी मैं हार तो नहीं मान सकता। मैं तो कभी नहीं मान सकता। तो भी वेरी नहीं गुड, मानूंगा। वेरी गुड। आई मे फॉल, मैं गिर सकता हूँ, मैं गिर सकता हूँ, मैं रुक सकता हूँ। बोलिए, मैं सभी हाँ, के लिए मैं मैं गिर गिर बोल रहा हूँ। सकता सकता हूँ, हूँ, मैं रुक मैं सकता रुक सकता हूँ, लेकिन गिर के फिर उठूंगा। हाँ, मैं गिर सकता हूँ, मैं रुक सकता हूँ, लेकिन फिर से चलना शुरू करूंगा, फिर से दौड़ूंगा, फिर से बाउंस बैक करूंगा। यही आज के सेशन में हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए यस चाहिए, उसके लिए चाहिए क्लियरिटी, उसके लिए चाहिए कॉन्फिडेंस, उसके लिए चाहिए कमिटमेंट, उसके लिए चाहिए कंसिस्टेंसी, और चाहिए कम बैक करने की एनर्जी। तो जब तक आपको अपने बिजनेस की क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आपको खुद में नॉलेज नहीं मिलेगा, आप कॉन्फिडेंस नहीं होंगे, आप जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, तो क्या आप कमिटमेंट हो सकते हैं? क्या उसी एनर्जी से, उसी ताकत से आप लड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं। लाना जरूरी है, और उसी कॉन्फिडेंस को आज हम लेके आएंगे। और जब कॉन्फिडेंस आता है, तो अपने आप से कमिटमेंट होती है कि नहीं, मुझे करना है। और जब करना है, तो डेली करना। आप 2 घंटे करो, 4 घंटे बिज़नेस करो, पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, लेकिन डेली करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। डेफिनेटली आएगा सर। Right. डेफिनेटली आएगा, और इसके लिए चाहिए एनर्जी। आज हम इसी बाउंस बैक, कम बैक की एनर्जी पे बात करने वाले हैं। जैसे ही तो कि रबर का बॉल है, रबर का हॉल है। जब ये जी रबर का सर। बॉल गिरता है, तो ये अपने आप फिर ऊपर उछलता है। और लाइफ इज द सेम। इसी तरह से जिंदगी भी ऐसे ही स्ट्रांग है। अगर ये रबर का बॉल मिट्टी पे गिरेगा, बालू पे गिरेगा, तो क्या ये रबर का बॉल उछलेगा क्या? नहीं सर। लेकिन ये रबर का बॉल प्लास्टर पे जाएगा, किसी सीमेंटेड ग्राउंड पे जाएगा, तो उछलेगा कि नहीं? यस क्यों? यस सर, यस क्यों? उछलेगा। क्योंकि हार्ड है, सरफेस जो है, जो नीचे जो रोड है, जो नीचे की जो नीचे का जो अर्थ है, वो हार्ड है। और हार्डर चीज पे जब बॉल गिरती है, तो वो ज्यादा जंप करती है, और एनर्जी से जंप करती है। तो उसी तरह से जिंदगी और आपका जी। बिजनेस और आपका सक्सेस भी हार्ड है। मतलब इसमें टफनेस होगा, लेकिन यही टफनेस, यही मुश्किल, यही हार्ड लाइफ आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। समझ में आया मेरी बात? यस यस सर। यस। इसीलिए इसीलिए हार्ड से, टफ से नाराज मत होइए, हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़िए, क्योंकि यही हिम्मत आपको आगे लेके जाएगा। टुडे आई विल गिव यू, आज मैं आपको 7 ऐसे स्टेप्स दूंगा, 7 7 स्टेप ब्लूप्रिंट। अब आपका सेशन स्टार्ट होता है। जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किए हैं, तो आज के सेशन को मिस करने वाले हैं, क्योंकि आज मैं ऐसे ब्लूप्रिंट देने वाला हूं, जिससे आप अपना खोया हुआ मोमेंटम मिल सकता है, जिससे आपको अपना खोया हुआ मोमेंटम मिल सकता है। अच्छा, आप लोग झूले पे झूले हो कभी बचपन में? जी सर। झूले पे झूले हैं? अभी भी पार्क में जरूरत है कभी, वो। पार्क में रोज झूलते हैं? हाँ पार्क में कभी बच्चे को ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं झुलाने के लिए? यस या नो? यस सर। ओके। जब पार्क में बच्चों को ये ले जाते हैं, तो झूलते झूलते वो बच्चा धीरे धीरे, वो आपका झूलन जो है वो रुक जाता है। रुक जाता है कि नहीं? जी सर। या रुकने लगता है? यस या नो? रुक जाता है ये- या रुकने हाँ लगता है? हाँ अब मुझे बताइए, जब वो धीरे-धीरे रुकने लगता है, तो उसमें थोड़ा-सा यस धक्का हल्का-सा लगाते हैं, तो फिर से मोमेंटम स्टार्ट होता है कि नहीं? फिर से वो तेज हो जाता है कि नहीं? होता है यस सर। आज वही पुश, आज वही पुश आपको इस सेशन से मिलने वाला है। आज वही वर्क आपके लाइफ में होने वाला है, और ये 7 स्टेप्स मैं आपको देने वाला हूँ। तो कितने लोग रेडी हैं 7 स्टेप को लेने के लिए? नोटबुक अपना दिखाइए कि यस सर, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और चैट बॉक्स में लिखिए आई एम रेडी। चैट बॉक्स में जल्द से लिखिए आई एम रेडी। ठंड ज्यादा है, आई एम ठंड रेडी। ज्यादा है, लेकिन आई एम रेडी लिख सकते हो। थैंक यू, जल्दी से। व्हाट इज अ बाउंस बैक? का मतलब है हार नहीं मानना, छोड़ नहीं देना, बार-बार वही गलती नहीं कर, बार-बार वही गलती नहीं करना। हम लोग बार-बार वही गलती करते हैं, जिससे बिज़नेस में डेंट पड़ता है, जिससे बिज़नेस हमारा खराब होता है। बार-बार अपने आप को श्रिंक करते हैं, बार-बार अपने आप को छिपा लेते हैं, बार-बार हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। हमें इन चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है,
और जब आगे बढ़ते हैं तो और फुर्ती से और राइज करते हैं, अपने आप को रीस्टार्ट करने की जरूरत है, जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं और आपकी व्हीकल्स, आपकी टू व्हीलर, फोर व्हीलर जैसे रीस्टार्ट होता है। इसलिए कहते हैं अगर बाउंस बैक करना है, इस करने का मतलब है अपने आप को री इन्वेंट करना, अपने आप को दोबारा पुराने वाले स्थिति में ला करके स्टार्ट करना। ये कैसे होगा कि जब आपका माइंडसेट, ध्यान से रखिए, ये समझ में आए कि आपने डीएससीज किन सपनों के साथ शुरू किया था। आपने जब डीएससीज में ज्वाइन किया था तो किन सपनों के साथ स्टार्ट किया था, क्या सोच के स्टार्ट। कुछ तो सोचा होगा डीएससीज में आने से पहले रसूदुल जी, रिजवान जी, अब्दुल जी। जो जी जी सोचा था, जो सोचा था, उस सपने को, उस दिन को अपलाइन के साथ बैठ करके या अपलाइन अपने yes, डाउनलाइन के साथ बैठ करके मीटिंग कीजिए। भाई, आपने हमारे साथ जो जर्नी स्टार्ट की थी, क्यों की थी, कैसे की थी, क्या सोच के किया था, उसको फिर से अपने आप को एनर्जाइज कीजिए, फिर से अपने आप पे बात कीजिए। क्योंकि जब तक आप अपने सपनों के बारे में अपने आप को रीबूट नहीं करेंगे, रीस्टार्ट नहीं करेंगे, और सपने ही आपका इमोशनल टच है। सपना है तो मतलब आपके साथ सब कुछ है, और उसी सपनों को लेकर के आप फिर से एक्शन कीजिए, फिर से रीस्टार्ट करेंगे तो आपकी इनर, आपके अंदर की इंजीनियरिंग मतलब सर्विसिंग हो जाएगी, और ये सर्विसिंग आपको आगे लेके जाएगी। होता क्या है, लोग ज्यादा थिंकिंग कर, बहुत ज्यादा थिंकिंग करते हैं। अरे हमारा अपलाइन यहाँ पे सपोर्ट नहीं हो रहा है, या अपलाइन के पास टाइम नहीं है, हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जबकि अब आपको किसी अपलाइन की जरूरत नहीं है। लोग आप पे उंगली उठा रहे हैं, आप लोगों पे उंगली उठा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। बस दिक्कत क्या है, हम अपनी क्लैरिटी को, जो हमें पता है क्या करना है, उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पैदा करते हैं, उसमें अपने आप को जाल में बुन लेते हैं, जिसके कारण हम लोग पीछे हट जाते हैं और फेल हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात, ओवर थिंकिंग को डाउन कीजिए, ज्यादा मत सोचो। जो प्लान है, जो ड्रीम है, उस ड्रीम पे फोकस कीजिए, और उस ड्रीम को पाने के लिए एक दूसरे को ब्लेम नहीं करके, एक दूसरे के बारे में सोचते हुए नहीं, अपने ड्रीम के बारे में सोचिए, और उससे क्लियरिटी से काम करेंगे, उसके बारे में प्लान करेंगे, एक सेट ऑफ द रूल्स बनाएंगे। कॉपी पेस्ट क्या बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में, डीएससी इंडस्ट्रीज में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपका अपलाइन जैसे काम कर रहा है उसको कॉपी पेस्ट कर दोगे बिगिनिंग में, तो क्या कॉपी पेस्ट करने से काम चलेगा कि नहीं चलेगा, आपका बिजनेस होगा कि नहीं होगा, होगा होगा कि नहीं सर, होगा। और जब कॉपी होगा सर। पेस्ट करने से बिजनेस होगा, तो अब जब आप बिजनेस करने लगोगे लगोगे तब आपकी अपनी मेंटल कंडीशन इस स्थिति में आएगी कि आप खुद अपने टीम को किस तरह से हैंडल करोगे, कैसे सोशल मीडिया का यूज करोगे, कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे पिच करोगे, कौन सा प्रोडक्ट किसे देना है। मतलब कि आप एक अच्छे खासे नॉलेजेबल और ऐसे इंसान बात करोगे जैसे कि आपको दिखने पीपल, लोगों का क्या है ना, लूज सेल्फ बिलीफ, अपने आप को वो खो देते हैं, अपना बिलीफ खो देते हैं। और ये इसलिए होता है, जब ये सारी चीजें होती है तो इसका कारण है कि आपके पास आपका खुद का काम करने का कोई सिस्टम नहीं है। जबकि मैंने बोला था अगर आपका सिस्टम नहीं है तो अपने अपलाइन का, अपने हमारे कंपनी के फाउंडर्स, मैनेजर्स, आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर, एमडी सर, सीईओ सर, इन लोगों ने कितनी बार एवरी वीक आप लोग के साथ मीटिंग करते हैं, सिस्टम प्रोवाइड करते हैं कि क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री जो है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग की जो इंडस्ट्रीज है, और खासकर धन्वंतरी हेल्थ केयर की, कि हम लोग बेसिकली सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो जो लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं वो आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। फॉल इज नॉट फैटल, फेलिंग इज राइज। फॉल करना, गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता रहेगा। लेकिन जब गिरते हैं उसके बाद उठना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन, यू कुड नॉट बाउंस बैक अर्लियर, मतलब आपको लगता है कि हमें कोई रोक रहा है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने आप को फिर से रीस्टार्ट कर सकते हो। और उसी रीस्टार्ट करने के लिए आपके पास सबसे बड़ी चीज ये है कि आप सबसे पहले अपने टाइम को मैनेज कर, क्या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। टाइम को मैनेज करना सीख जाइए। क्योंकि टाइम जो है ना, वो सब चीज को, टाइम के पास हर चीज की दवा है। और किसी पैसा के पास, पैसा हो जाना दवा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो वो हर चीज की दवा है। और टाइम पे अगर आपने अपने आप को फोकस कर लिया
और आने वाले कल से, आज बज रहा है 9:24, कल सुबह 5 बजे से अगर एवरी डे अपने टाइम का प्लान कर लिया, शायद मेरा सेशन आपको याद होगा, गोवा का सेशन या फिर आपका अपना नवसारी हेड ऑफिस का सेशन, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि अपना टू डू लिस्ट बना लो। टू डू लिस्ट बनाने के बाद अगर उस पे आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली जो काम आप पिछले 2 साल या 1 साल या 6 महीने में नहीं किए हो, उस काम तक वहां तक पहुंचने के लिए मुश्किल से मुश्किल आपको 3 से 6। फरदुल जी, आपसे मैं कुछ बात करना चाहूंगा, बात होगी? फरदुल इस्लाम जी, बात होगी है कि नहीं? फरदुल जी आप यहीं पे हो? देबू दयाल जी, जी आपसे सर, बात। जी सर। हाँ, हाँ सर, फरदुल जी, बोले। फरदुल जी, हाँ, अभी से 6 महीने पहले और अभी 6 महीने बाद आपके बिजनेस में क्या चेंजेस हुआ है, एक्सप्लेन करेंगे? अगले 6 महीने से आगे, इस 6 महीने से बहुत चेंजिंग चेंजिंग हुआ है मेरे को टीम में, बहुत हुआ है। कैसे हुआ? वो जो मेरे को दिया था ना, वो सिस्टम में फॉलो किया, आपको नहीं दिया। कभी कभी आपको बात सिर्फ करके जानबूझ कर के मैं आगे कोई शेयर में, इसी हम लोग का टीम आगे बढ़ता है। मुझे खुशी होती है। जो आप बताया ना मेरे को, टू टू प्लेन कैसे शेयर करना, कैसे, टू डू अब लिस्ट, तो मेरे को टू डू लिस्ट। लिख के दिया ना, टू डू लिस्ट अब तो लिख के दिया था, ये मैं टीम में फॉलो किया था, आपको नहीं दिया था, टीम में फॉलो किया था, तो इसलिए वेरी गुड। बहुत बहुत डेवलप हो गया मेरा टीम। अभी इसको और अच्छा करेंगे। फरदुल, आपके लिए ताली है, आपके लिए ताली है, और आप हमारे टीम के लिए, धन्वंतरी हेल्थ केयर फैमिली के लिए आप एक मिसाल बनते जा रहे हैं, और इसको बना के रखिए और इसको अच्छा कीजिए। हर दिन हम अगर अपने आप में 1% सुधार लेके आएंगे रसूदुल हक साहब, तो हम लोग कितना आगे बढ़ जाएंगे। 1% भी छोड़ दो, बहुत आगे 0.5% भी बढ़ेंगे तो अगले 2 साल में हम कहाँ रहेंगे। और हमारे पास कितनी मुश्किल से कितनी गलतियां होती है, मुश्किल से 10 या 15, किसी के पास 50 गलती थोड़ी है, किसी के लाइफ में 50 गलती तो नहीं है, कोई भी इतना बड़ा मिस्टेक नहीं करता। क्यों दो विद्यार्थी, आप हमसे मिले हो चक्रवर्ती साहब, आप हमसे मिले हो या जब बात करते हैं, क्या आज आज और अभी से 6 महीने का अगर रिपोर्ट अगर देखें तो कैसा चल रहा है देवदयाल जी? अच्छा चल रहा है सर। कहने का मतलब ये है चक्रवर्ती साहब, हसीना खातून जी, ईसू जी, सुभाषिस जी, मेरा कंसर्न क्या है कि हम डॉक्टर तो बन रहे हैं, हम आज नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम नेटवर्क मेरा बन रहा है। हम जब तक नेटवर्क नेटवर्क नहीं बनाएंगे और अपनी प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो आप भी सर सेल्समैन बन के रह जाएंगे। तो क्या सेल्समैन नहीं बनाना सर, है कि नेटवर्क नेटवर्क बनाना है? नेटवर्क बन रहा है। नेटवर्क बनाना सर, नेटवर्क। वेरी गुड नेटवर्क फरदुल, बना बहुत था। अच्छी बात है। फरदुल जी, मैं आप सभी जी लोगों को बताऊं, फरदुल जी, ये 6 महीने पहले मेरी मुलाकात हुई थी टीम पे, और जी फरदुल जी को मैंने ये चीज बस इतनी ही बोला था कि जो आप नॉलेज है, उस नॉलेज को कॉपी पेस्ट करो, आपको सब जगह नहीं भागना पड़े, आपको अपने जैसा फरदुल इस्लाम बनाना है, आपको अपने जैसा लीडर बनाना है, और सेल के भावना से नहीं, आप आप खड़े हो, आपके फेस पे, आपके प्रोडक्ट पे इतनी ज्यादा क्वेरी हो कि वो खुद ब खुद मार्केट में रीसेल हो जाए, खुद ब खुद मार्केट में ऑन डिमांड हो जाए। इसको बोलते हैं अपने आप को तैयार करना, अपने आप को रेडी लेना। चलिए, आपके लिए बहुत 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 बधाई फरदुल जी। चलते हैं आगे। तो ये तभी संभव है जब आप अपने आप को, अपने टाइम को फोकस करोगे, क्योंकि टाइम अगर है चला गया तो दोबारा ये टाइम वापस नहीं आएगा। आज ये मौका मिला है आपको बढ़ने का। एक्शन हिल्स, ये लाइन याद रखिएगा। जब आप एक्शन लेते हो तो आपका स्ट्रक्चर बन जाता है किसी घर। अच्छा ये बताओ, घर बनाते हैं? घर बनाते हैं कि नहीं है तो, बनाते हैं? घर हाँ बनाते हैं, बनाते हैं, गुड। हाँ, ठीक है। तो घर ऐसे ही बन जाता है क्या कि घर बनाने से पहले प्लान करते हैं, बेस तैयार करते हैं, यस या नो? यस। लेकिन बेस बनाने से पहले इंजीनियर के पास बैठते हैं कि नहीं यहाँ पे, कि भाई कैसा घर बनेगा, कैसा प्लान होगा। और घर बनाने से पहले कम से कम 10 दिन इंजीनियर के साथ बैठ के प्लान करते हैं कि बेस कितना मजबूत होगा। जितना अच्छा बेस होगा, ध्यान से सुनिएगा, जितना, एक मिनट हेलो। म्यूट कर लीजिए, हसीना जी म्यूट कर लीजिए। जितना अच्छा बेस होगा, जितना मजबूत बेस होगा, उस पे उतना ज्यादा बनती स्टोरी बिल्डिंग। हसीना, हसीना जी म्यूट कर। बात म्यूट करो। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जितना ज्यादा बेस
आपका घर बनाने हम्म, का जितना अच्छा बेस होगा रसीदुल जी, उस पे उतनी ज्यादा बिल्डिंग, उस पे उतनी ज्यादा लंबी बिल्डिंग बनेगी कि नहीं बनेगी? यस, डेफिनेटली हाँ बनेगा। यस बनेगा सर। तो आपको अभी क्या काम करना है, जिनका भी बिजनेस चल रहा है, अपने बेस को मजबूत कीजिए, अपने टीम को मजबूत कीजिए, जो ग्राउंड लीडर्स हैं, जो आपके साथ मिलके काम कर रहे हैं। मैंने एक चीज और बताई थी आपको मीटिंग में, ट्रेनिंग में, कि जैसे आप हो वैसा ही 2 लेवल के बाद आपके जैसा इंसान चाहिए रसूदुल जी। 2 लेवल बाद, 2 लेवल बाद, 1 लेवल बाद आपकी एक टीम है, 10 के ऊपर एक रसूदुल, फिर 10 के ऊपर एक रसूदुल, फिर 10 के ऊपर एक रसूदुल। कैसा रहेगा रसूदुल? इसको बोलते हैं अपनी टीम को प्रिपेयर करना, इसको बोलते हैं अपने टीम को फिर से स्ट्रक्चर देना। जब आप स्ट्रक्चर पे काम करते हो, लेवल 1, लेवल 2, सब जगह आपका लीडरशिप प्रेजेंट रहता है, तो आपका पूरा बिजनेस आपके माइंडसेट से चलता है। समझ में आ रहा है सर? माइंडसेट समझ में आता है कि नहीं आता है? माइंडसेट समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है सर, आता है। माइंडसेट का मतलब है, एक माइंडसेट होता है ग्रोथ माइंडसेट, कि हमें हमें बहुत कुछ सीखना है। मैं सीखने वाला हूं, मुझे कुछ नहीं आता। भले आप बहुत अच्छे लीडर हो। फरदुल जी की एक अच्छी कहानी क्या है, फरदुल जी माफ कीजिएगा, मैं आपके बारे में आज ज्यादा बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा, करिए, कोई प्रॉब्लम क्योंकि नहीं, करिए सर। क्योंकि सबसे अच्छी कहानी क्या है, हम कितने भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं, लेकिन सीखना अगर आपने बंद कर दिया तो आपकी स्टोरी सक्सेसफुल नहीं बनने वाली है। बनने वाला ये तो है। तो आप पहले सीखना शुरू कर दीजिए, और जब आप सीखना शुरू करेंगे तभी आपकी टीम सीखेगी। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या होती है इस इंडस्ट्री में, हम अक्सर गलतियां करते हैं कि सीखना छोड़ देते हैं। हम अपने आप को इतना, मुझे तो बहुत समझ में आ गया, हमारी टीम हमारे साथ केवल काम कर ले आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन टीम को काम करने की हम एक्सपेक्ट करते हैं, उनसे आशा करते हैं, लेकिन हम खुद डेली कितने प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं देवोदय, हम खुद छोड़ देते, हम खुद अपने नए प्रोस्पेक्ट से मिल नहीं पाते। एटलीस्ट कम से कम 1-2 प्रोस्पेक्ट से आप भी डेली बात कीजिएगा, डेली कनेक्ट कीजिएगा, तो आपके अंदर की जो लगन है, आपके अंदर की जो तैयारी है, उसको देख करके आपकी टीम बोलेगी क्या बात है। आज भी हमारे अपलाइन जो है, आज भी हमारे साथ एक नए नए प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, तो आज मुझे भी तो यही करना है, और यही सक्सेस की, सफलता की यही शुरुआत है। यस या नो नित्यानंद जी, केसन जी, रिजवान जी? यस या नो? Yes, यस yes, sir. तो यस सर। हमें शुरुआत जो किया है, उस शुरुआत को बना के रखना है। उस अभी मैं बहुत एक जल्द ही एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। एक जल्द ही आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। दिसंबर के लास्ट में एक गुड न्यूज़ मिलेगा, ठीक है? क्योंकि क्योंकि एक बात ध्यान में रखिएगा कि हम लोग बहुत बातें करते हैं, बहुत काम करते हैं, अच्छा ये करेंगे, वो करेंगे, ये हो जाएगा, लेकिन सच बात क्या है ना, कि हम लोग उस पे अमल नहीं करते हैं। हम लोग उस पे अमल, एक स्टेटमेंट में बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब बात रुक जाती है, ध्यान से सुनिएगा, जब बात रुक जाती है तो विकास रुक जाता है। जब बात रुक जाती है तो विकास रुक जाता है। जब बात शुरू होती है तो चमत्कार शुरू। बात समझ में आया किसी को? आया सर, आया। जब आप बात करना छोड़ देते हो तो आपका विकास रुक जाएगा। इसलिए बात करते रहें, अपने प्रोस्पेक्ट से मिलते रहें, और जब बात शुरू होती है, जब वो बात चलती रहती है, आज हसीना जी आ गए हैं लाइन वीडियो पे, क्या बात है, मतलब ट्रेनिंग अच्छी चल रही है हसीना जी, राइट? और जब बात शुरू होती है और ये शुरुआत चलती रहती है, तो आपका चमत्कार होता रहता है, और जब आपके साथ चमत्कार होता है तो पूरी टीम के साथ चमत्कार। क्लियर है? समझ में आ रही क्लियर, है? आ रही है सर। अभी मैं कुछ गुड न्यूज़ नहीं दूँगा, पहले आ जाता है तो फिर गुड न्यूज़ दूँगा, ठीक है? कुछ प्लान है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर, चलिए, आज हमें माइंडसेट पे ध्यान रखना है। साइंस, योर ब्रेन इज़ बिल्ट टू अडॉप्ट आफ्टर फेल्योर, मतलब आपका जो ब्रेन है ना, जब तक आप गलती नहीं करते हो, जब तक आप गलती नहीं करते हो, आग में हाथ डालते हो क्या आप लोग? आग में हाथ हाँ। डालेंगे? नहीं नहीं सर, नहीं। नहीं सर। नहीं नहीं सर, डालेंगे। ये तो नहीं। एक और एक बार अगर छोटा बच्चा भी है, उसने अगर भूल चूक से कुछ गर्म चीज या आग में उंगली डाल दिया, तो क्या जिंदगी भर वो आग में उंगली डालेगा? नहीं नहीं, डलेगा। कभी नहीं। कभी नहीं, क्योंकि वो जानता है, उसके माइंड को ये सीख मिल गई कि इसमें ऐसा करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। तो अपने आप को, अपने एक्शन को, राइट एक्शन, सही एक्शन को रीवायर करने की जरूरत होती है। घर में बिजली जाती है तो क्या करते हो? सबसे पहले क्या चेक करते हो? फ्यूज चेक करते हैं।
घर में बिजली चली जाती है जन्नत जी, तो सबसे पहले हम फ्यूज चेक करते हैं, फ्यूज सही है कि नहीं है। जी सर। क्यों? क्योंकि क्योंकि फ्यूज से ही तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। तो बिजनेस नहीं है, इसके लिए अपना माइंड का फ्यूज चेक करना है कि भाई कनेक्शन है कि नहीं। जो हम सीख रहे हैं, जो सिस्टम हमें मिला है, जो हमें हमारी टीम ने, हमारे मैनेजर ने, हमारे हमारे अपलाइन ने, जो हमारे सीईओ हैं, जिन्होंने जो सिखाया है, वो जैसा सिखाया है वैसे ही मार्केट, वैसे ही एनर्जी पास हो रही है कि नहीं हो रही है। मतलब जी। अगर नहीं हो रही है तो फ्यूज सही करते हैं कि नहीं रसीदुल साहब। फ्यूज क्यों सही हाँ, करते हैं कि जैसी एनर्जी आई वैसे ही एनर्जी ट्रांसफर होगी, तब तो आपके घर में फिर से बिजली आएगी। आएगी। तो अपने आप को रीवायर करते हैं, तो अभी टाइम है अपने आप को रीवायर करने का। अच्छा, कभी कभी ये बताओ, फ्यूज में पतली वाली वायर लगाते हैं क्या, फ्यूज को सही करने के लिए? मैकेनिक नहीं लगाते हैं ना। ना। थोड़ा सा जो फ्यूज जो बनाते हैं उसमें हम क्या एल्युमिनियम वाला वायर लगाते हैं क्या? नहीं, उसमें तांबे वाली वायर लगती है। यस या नो? लाल यस लाल यस। वाला, हाँ। हाँ। यस। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आपको अगर रीवायर करना है, तो आप रीवायर कहाँ से करवा रहे हो, कैसी चीजों से रीवायर कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो अपने आप को। इससे आपके कनेक्शन का, आपके फिर से एक्शन में आने का, कि आपका जो माइंड है या आपका जो स्ट्रेंथ है वो फिर से रीस्टोर होना है। तो वो रीस्टोर तभी होगा ना जब आपका जो वायर है उस एनर्जी को संभाल पाएगा। यस या नो? ये आपको समझाने वाला, आपको समझने वाला आपके ब्रेन तक पहुंच पाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? जी जी सर। तो हमें अपने आप को रीवायर करने की जरूरत है, नई एनर्जी, नई थॉट्स लेने की जरूरत है, न्यू पैटर्न को समझने की जरूरत है। अगर आपके टीम में किसी का बिजनेस हो रहा है, तो उसको समझने की जरूरत है कि भाई हमारी टीम में हमारा डाउनलाइन का बिजनेस हो रहा है और हमारा बिजनेस नहीं हो रहा है। अभी अभी 10 दिन पहले हमारा अपलाइन, हमारा डाउनलाइन प्रोस्पेक्ट ज्वाइन किया, उसका बिजनेस अच्छा हो रहा है। उसका बिजनेस क्यों अच्छा हो रहा है? हमने 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना पहले ज्वाइन किया, हमारा क्यों नहीं हो रहा है? तो कम से कम हम थॉट्स, विचार तो अच्छे ला सकते हैं, नए विचार। और नए विचार के साथ अगर नया एक्शन करेंगे, तभी तो सक्सेस की पैटर्न बनेंगे। यस या नो? यस। और यही ब्रेन के सामने देखो, आपका क्या है, रिवायरिंग चल रही है ब्रेन की। तो ये आप साइंस में पढ़ोगे, न्यूरोप्लास्टिसिटी। और आज मैं आपके साथ यही साइंस अप्लाई, डोपामाइन रिवार्ड साइकिल। जब आप छोटी छोटी चीज को आप सीखते हो, आपको सफलता मिलती है। अगर एक बात बताओ, अगर एक दिन कोई अगर नया अपलाइन, नया प्रोस्पेक्ट जुड़ता है, तो उस दिन खुशी कैसे बहुत खुशी आती है। लगती है? और क्या ये खुशी आपको फिर दोबारा सुबह सुबह काम करने की एनर्जी देती है कि नहीं? बिल्कुल। बिल्कुल देता है। देती है ना। ये एनर्जी बनी रहे। अब होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, हमारी टीम में हमारी बिजनेस नहीं हुआ, हमारा बिजनेस नहीं हुआ, लेकिन आपके डाउनलाइन में भी अगर किसी का बिजनेस हुआ है, उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। जरूर मिले। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके डाउनलाइन में भी कोई बिजनेस आ रहा है, तो उसको भी उसी तरह एंजॉय करो जैसे आप अपने लिए एंजॉय कर। हाँ सर। लेकिन माफ कीजिएगा, ऐसा बहुत कम होता है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ, गलत? नहीं, ये तो गलत है। ऐसा होना चाहिए। तो मेरा कंसर्न ये है कि जब आप छोटी छोटी जीत को भी आप खुशियों में बनाते हो, तो आपका जो माइंड है, जब आप खुश रहते हो तो काम अच्छा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। हाँ बढ़िया। बिल्कुल खुश होता है। होता है ना। तो खुश हाँ रहना होता है। सीखिए। अगर आपका काम, आपका डाउनलाइन अगर अच्छा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस आपको भी मिलेगा। लेकिन वो जी। बिजनेस इतना अच्छा मिलेगा क्योंकि उसी खुशी से आप जब स्टार्ट करोगे और आप उसके लिए जब कुछ बात करोगे, उसका भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो दिमाग में केमिकल लोचा होता है। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा है? हाँ, देखा है। देखा है सर। ये बहुत देखा है केमिकल सर। लोचा, हाँ, ये केमिकल लोचा माइंड में डोपामाइन क्रिएट करता है, और यही डोपामाइन आपको बार बार जीतने की आदत डालता है। कैसा रहेगा? हाँ। तो माइक्रो, छोटे छोटे विन को, छोटी छोटे सफलता को अगर आप जीतते हो, अगर सीखते हो, तो वो आपको बड़ी सफलता की तरफ रखता है। अगर सेंचुरी बनाना है, शतक बनाना है, तो हमें एक एक रन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? हाँ बिल्कुल। एक एक रन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? सेंचुरी अचानक तो नहीं बनेगी, एक शतक तो ऐसे ही नहीं लगने वाला। और अगर 6 बॉल पे 36 रन बनाना है, तो एक एक बॉल तो खेलना पड़ेगा। खेलना पड़ेगा।
उसी तरह से लाइफ में अगर आपको जब भी मौका मिले अपना फुल शॉट खेलो। जो छक्का जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, जो प्रोस्पेक्ट आए उसको सही टेक्निक से अटेंड करो। अगर आपको लगता है कि प्रोस्पेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं क्रिकेट, अभी आईपीएल चलने वाला है, इंडिया साउथ अफ्रीका मैच आप लोग देख रहे होंगे। जब कोई प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, पढ़ा लिखा हो, तो उसको आप प्लेड करो, उसको आप बाउंसर को मारोगे, छक्का अच्छा से लग गया तो छक्का जाएगा, और अगर सही से ऊपर नीचे बल्ला लग गया तो कैच दे बैठोगे। यस या नो? यस। तो जब आपको लगे कि आपका प्रोस्पेक्ट बहुत स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है, तो आप अपनी टीम की तैयारी वैसे लोगों के साथ लेके चलो जो उसका आंसर दे सके। उनके साथ उसी समय वही बात करो जो उनके साथ मैच करता हो। फरदुल जी, रसीदुल जी, यस या नो? यस। यस। तो आपको इन चीजों को समझने की जरूरत है कि आपकी तैयारी, छोटी तैयारी बड़ी जीत की तरफ जाता है। अपने आप को आइडेंटिटी बनाओ, अपने आप को चेंज करो। व्हेन यू चेंज योरसेल्फ, आप अपने आप को आईने में देखो कि आप कैसा। सुबह सुबह मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, आप 3 चीजें ध्यान में रखो। पता है क्या? 3 चीजें पता है ध्यान में क्या रखना है? 3 चीजें क्या ध्यान में रखना है पता है? मॉर्निंग में आई एम द मैं सबसे अच्छा हूँ। I am the best. I am the best. I can do it. मैं डेफिनेटली इसे कर सकता हूँ। I can do it. I will do it. एंड जन्नत जी, I will definitely। वो वांटेड मूवी का सलमान खान का डायलॉग है ना, जो मैं हाँ कहता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो नहीं करता वो डेफिनेटली करता हूँ। डेफिनेटली करता अपने है। अंदर लेके आओ, अपने अंदर लेके आओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने अंदर में जो अच्छी चीजें हैं उसको तुरंत एक्सेप्ट करो। उसको अपने अच्छी चीजें हो रही है तो उसको तुरंत अडेप्ट करो, सीख लो। एक्सेप्ट करो कि मुझे नहीं आता, एक्सेप्ट करो कि मुझे सीखना है, और तुरंत उसको सीखो, और सीखते ही उसको अप्लाई कर दो अपने ऊपर। क्लियर है? यस। जब आप ये 3A, ये 3A का फॉर्मूला है, एक्सेप्ट, एडेप्ट और एक्सेप्ट, एडेप्ट और एक्ट, बट क्विकली। अगर ज्यादा समय लगाओगे तो आपकी टीम और आपके पीछे वाली टीम और आपके बगल वाली टीम आपसे जल्दी आगे निकल जाएगी। आपको फास्ट मूवर बनना है। क्या बनना है? फर्स्ट मूवर, फास्ट मूवर। और वो तभी बनते हैं जब आपका डिसीजन आपके लिए काम। तो आज के What is one decision you have been delaying for 30 days? मैं इस सेशन को अगर यहीं पे अगर रोकूं तो कैसा रहेगा? आज मैं इस सेशन को कंटिन्यू करना चाहूंगा। इस सेशन को नेक्स्ट डे हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपको ये याद रखना है, इस क्वेश्चन को मैं आपके आगे क्वेश्चन मार्क छोड़ के जा रहा हूं। दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? स्क्रीन पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है क्या? One decision you have been delaying for 30 days. हाँ सर, दिख रहा है। दिख रहा है? तो अपने जी। लिए, आपके लिए मैं ये क्वेश्चन मार्क आपके लिए लाया हूं, और आपको ये समझना है कि हमें व्हाट इज वन डिसीजन, ऐसी क्या बात है, ऐसा कौन सा निर्णय है लाइफ में जो हमें रोक के, या आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन उस तरह से रिजल्ट नहीं आ रहा है, या आप मेहनत करना चाह रहे हो लेकिन रिजल्ट आ नहीं रहा है, या आप कर रहे हो लेकिन डिले हो रहा है। तो आज मैं आपका इस सेशन को यहीं पे आपको एक क्वेश्चन मार्क की तरह छोड़ के जा रहा हूं, और आपको इस सेशन पे ये ध्यान रखना है कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी बड़ी बात है, ऐसा कौन सा डिसीजन है जो हमें रोक रहा है, या हमारे ग्रोथ को स्लो कर रहा है हमें, या हमारी टीम पे इम्पैक्ट डाल रहा है, या ऐसी कौन सी बात है, क्या सीखना है कि हमें और आगे बढ़ना है। चलेगा? समझ में आ रहा है मेरी बात? जी जी। अपने अंदर अभी से क्वेश्चन मार्क रखो, और मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए अगले सेशन में। मिलेगा? मिलेगा? यस सर। अगर मिलेगा तो अब मैं इस सवाल का, जो आपके अंदर में उधेर बुन चल रहा है, अच्छा हो जाएगा, अच्छा करेंगे, अच्छा ये दिक्कत है, ये सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका सॉल्यूशन जो आपके अंदर चल रहा है, केसन जी, नित्यानंद जी, रिजवान जी ऑनलाइन आ जाएंगे लास्ट टाइम, बिकॉज मैं मीटिंग को यहीं पे अब कंप्लीट कर रहा हूँ, ट्रेनिंग को। आ जाओ सब लोग आ जाओ। अगर सब लोग आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तब तो
तब तो आज दिन बन जाएगा नित्यानंद जी, आज दिन बन जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू नित्यानंद जी, नमस्कार। आज सभी लोग अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, अपने अंदर की, अपने टीम की तो देखेंगे, लेकिन पहले अपने अंदर की, कि हमें ऐसा क्या ऐसी बात है जो हमें अपने आप को रोक के रखा है, हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारे अंदर या हमारे टीम में क्या दिक्कत है, हमारे अपलाइन में या हमारे डाउनलाइन में। आप सभी चीजों को अपने ऊपर डिस्कस कर सकते हो क्या? अपने एक व्हाइट पेज ले सकते हो क्या? एक व्हाइट पेज ले सकते हैं क्या? एक व्हाइट पेज लेकर के उस पे लिखना शुरू कीजिए, सारे पॉइंट्स को लिखना शुरू कीजिए, और मैं अगले सेशन में उन सारे पॉइंट्स को लूंगा और उन सारे पॉइंट का सॉल्यूशन दूंगा। कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया सर। तो नेक्स्ट सेशन हमारा इसी पे होने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।